लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान एनडीए से नाता तोड़ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि चिराग पासवान महागठबंधन के साथ जाकर इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। एक ब्राह्मण का टिकट मांगना उनके लिए भारी पड़ा। सूत्रों के हवाले से मालूम चला है कि वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से अपने प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के लिए चिराग पासवान ने एक सीट की मांग कर दी, जिसके कारण उनको एनडीए से बाहर का रास्ता देखना पड़ रहा है। अभी हमारे साथ अभिजीत जी हैं जो इस पर विशेष चर्चा करेंगे और आपका भी राय हम जानना चाहेंगे। आप अपना कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या ब्राह्मण बहुलक क्षेत्र वाल्मीकि नगर से एक ब्राह्मण उम्मीदवार का होना या ब्राह्मण उम्मीदवार के लिए टिकट मांगना उचित है या नहीं है। उन्होंने हाजीपुर के लिए भी सीट की मांग की थी अपनी मां के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने हाजीपुर का सीट पशुपति कुमार पारस को दे दिया। जमुई का सीट इनको मिला और वैशाली जो बीना देवी लोजपा की ही एमपी है, उनके जगह पर भाजपा खुद अपनी दावेदारी कर रही है। तो इस तरह से एक चित्र बन रहा है और इस परिप्रेक्ष्य में ऐसा लग रहा है कि अब चिराग पासवान महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। हमारे साथ हैं अभिजीत जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप बताएं, क्या इस तरह की संभावना बन रही है कि अब चिराग पासवान जो मोदी के हनुमान कहे जाते थे, क्या अब तेजस्वी के हनुमान बनेंगे? बिल्कुल। अगर चिराग पासवान को अपनी लोक जनशक्ति पार्टी को बचाना है, रामविलास पासवान के स्मृति को बचाना है, तो उनके पास कोई विकल्प ही नहीं बचता है। या तो उनकी पार्टी एकदम जमीन से गायब होगी या फिर उनको एनडीए छोड़ना ही होगा। कोई विकल्प उनके पास नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी जो मोदी के हनुमान वो कहे जाते हैं, उनके लिए उन्होंने विधानसभा में सब कुछ सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे, लड़े और एक भी सीट उनको जीत नसीब नहीं हुआ और फिर भी वो एनडीए के साथ लगे रहे, कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। तो आज क्या भारतीय जनता पार्टी रामविलास के असली जो क्या कहेंगे उनके खेमनहार लोजपा को चलाने वाला वो पशुपति पारस ही है, क्या चिराग नहीं है? बीजेपी की ये कैसी राजनीति है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। और सही में बीजेपी के अमित शाह चाणक्य हैं। लोजपा के जड़ को खोद के ऐसा मट्ठा डाल चुके हैं कि अब चिराग पासवान या तो मौन रहें या गठबंधन अपना छोड़ दें या फिर ये तैयार रहें कि उनकी पार्टी खत्म हो चुकी। अगर रामविलास पासवान होते तो आज लोजपा की हालत दूसरी होती, चिराग पासवान की हालत दूसरी। तो अगर चिराग पासवान मांग कर रहे हैं कि हमको 4 सीट चाहिए, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा को नहीं चाहिए, जीतनराम मांझी को नहीं चाहिए? ये जितने भी छोटे छोटे दल हैं बिहार में, सभी दलों का नाश कर देगा 2024 का चुनाव। तो मतलब 2024 के लोकसभा चुनाव में या तो चुनाव के समय ही ये जितने एनडीए के घटक दल बिहार वाले एनडीए के साथ जुड़े हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतनराम मांझी हो या चिराग पासवान हो, अभी मुकेश सहनी भी प्रयास कर रहे हैं, क्या ये सब बाहर का रास्ता देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे। वो लोग अपनी सीट नहीं बचा सकते हैं। उन लोगों को अगर सीट बचाना है तो बीजेपी उतना बड़ा काम नहीं कर सकती है कि अपने 17 सांसदों में से सांसदों की संख्या घटा दे जो आज बिहार में है। 17 सांसद उसके हैं। बीजेपी के पास क्या विकल्प है? कोई विकल्प है? लोजपा की 6 सीट के लिए दावेदारी किसकी है? पशुपति पारस और चिराग पासवान, दोनों की है। दोनों को सामने खड़ा कर दिया गया। तो ये बिहार की जनता को तय करना है। और आज का जो माहौल बन गया है, वहां मान के चलिए कि चिराग पासवान या तो गठबंधन छोड़े या फिर अपने आप को जमीन से समाप्त कर दे। तो क्या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग महागठबंधन के साथ जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। अगर आज रामविलास पासवान होते तो आज रामविलास पासवान तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साथ खड़े होते। हालांकि कई बार ऐसा देखने को मिला है, सुनने को मिला है
कि चिराग पासवान लालू जी के संबोधन में कह रहे हैं कि मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे पिता के साथ के हैं, राजनीतिज्ञ हैं और मैं काफी इनका सम्मान करता हूं। और हाल के दिनों में लगातार चिराग पासवान तेजस्वी से संपर्क कर रहे हैं, बातचीत चल रही है। क्या यह इसी का संकेत तो नहीं है? बिल्कुल इसी का संकेत है। अगर चिराग पासवान अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए एक सीट मांग रहे हैं तो इसमें से कौन सा बड़ा गुनाह कर रहे हैं? 6 पार्टी का सांसद उस पार्टी में, उस पार्टी को बनाने वाले का जो बेटा है, और ये कहने की बात है कि राजनीति जो है वो वंशानुगत नहीं है, परिवारवाद नहीं चलेगा। आप जमीन पे जाके देखिए, लोगों से पूछिए तो चिराग पासवान जो है वो रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी तो असली उत्तराधिकारी पशुपति पारस को मान रही है। हाजीपुर का सीट पशुपति पारस को मिल रहा है। वो दरअसल पशुपति पारस को नहीं मान रही है। इसी चीज को समझना है। भारतीय जनता पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को जड़ से समाप्त करने की प्रक्रिया में लग गई है और वो पार्टी जड़ से समाप्त तो होगी। इसके लिए चिराग पासवान को आगे आके अपने पिता के किए हुए कामों को लोगों को बताना होगा। रामविलास पासवान बहुत अच्छे नेता रहे हैं, जमीन से जुड़े नेता रहे हैं, दलितों के लिए उनसे बड़ा नेता हमको नहीं लगता है कि वर्तमान में कोई बचा हुआ है भारत की राजनीति में। तो अगर चिराग पासवान को अपनी पार्टी बचानी है, अपने पिता के सपनों को साकार करना है, तो उनको जरूर एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ जाए, सेल्फ डिपेंडेंट होकर लड़े, लेकिन एक अपनी पहचान बनानी होगी। और अभी तक का जो लग रहा है सीटों का बंटवारा की जो तालमेल चल रही है, क्योंकि जदयू कह रहा है कि मेरे जो जितने जीते हुए कैंडिडेट है मैं उनको नहीं विड्रॉल कर सकता हूं, और एनडीए के साथ जदयू का मिलन भी इसी शर्त पर हुआ कि जितने जीते हुए कैंडिडेट हैं उनको नहीं बदलेंगे, उतने सीट मुझे लोकसभा में चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के भी जो जीते हुए कैंडिडेट है उनको भी चाहिए उतनी ही सीट। अब 39 सीट इनके पास है, एक कांग्रेस के खाते में है, तो एक सीट पर कौन लड़ेगा? आपको क्या लगता है नीतीश कुमार का जदयू में, नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ जाना बिहार की राजनीति पे क्या क्या असर डाल सकता है? उपेंद्र कुशवाहा कभी नीतीश कुमार बन सकते हैं? कभी नहीं बनेंगे। जिस वोट के लिए उपेंद्र कुशवाहा अपने आप को नेता साबित करते हैं, उस वोट के लिए नीतीश कुमार हमेशा से सर्वमान्य नेता है। तो जैसे ही नीतीश कुमार महागठबंधन एनडीए गठबंधन में आते हैं, उपेंद्र कुशवाहा की जो वैल्यू है वहां शून्य हो जाती है। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के सामने जीरो है। अगर उपेंद्र कुशवाहा एनडीए गठबंधन में हैं, वैसे स्थिति में उनको सीट चाहिए। मांग तो कर रहे हैं, सीट चाहिए उनको। कौन देगा? बीजेपी अपने सिटिंग कैंडिडेट को हटाएगी? नहीं हटाएगी। जदयू अपने सिटिंग कैंडिडेट को हटाएगी? नहीं हटाएगी। सारा त्याग अकेले रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान करेंगे। इससे लग रहा है कि अब चिराग पासवान अपना एक अलग स्टैंड लेंगे और वो अलग खड़ा होंगे और कुछ ना कुछ अपने लिए अब करेंगे। अगर चिराग पासवान को अपना खास वोट बचा के रखना है तो उनको जितना जल्दी हो सके उनको एनडीए गठबंधन को छोड़ना ही होगा। अगर वो नहीं छोड़ते हैं तो वो अपनी सीट हार जाएंगे। जमुई संसदीय जो क्षेत्र है वो चिराग पासवान हार सकते हैं। बीजेपी की शक्ति के सामने चिराग पासवान की कोई शक्ति नहीं है। अगर चिराग पासवान के पास जो वोट है वो शक्तिशाली तब बनते हैं जब निस्वार्थ भाव से बीजेपी उनके साथ खड़ी होती है, जो उनके साथ वो खड़ी नहीं है। रही बात तेजस्वी की, तो तेजस्वी हमेशा से कहते हैं कि चिराग पासवान भाई तुल्य हैं। हमेशा से लालू प्रसाद जी कहते हैं कि चिराग पासवान बेटा तुल्य हैं। और लालू प्रसाद जी जो है वो समाज के हर वर्ग को मिला के चलने वाले नेता हैं। उनको ये मतलब नहीं है कि फलाना वोट मेरा है और ढेकाना वोट मेरा नहीं है। मतलब एक समाजवादी नेता के रूप में वो हैं। बीजेपी का वोट कन्वर्जन जो है वो जमुई लोकसभा क्षेत्र में चिराग पासवान के लिए नहीं होगा। बीजेपी की रणनीति ऐसी है। 39 सीट बिहार में रखने वाला एक गठबंधन अपने गठबंधन के पार्टियों को तोड़ता है, अकेला सांसद छोड़ देता है। ये बात कैसी है? ये वैसी ही बात है कि आपके पिता भले रामविलास पासवान जी हैं, लेकिन हम आपको उनका उत्तराधिकारी नहीं होने देंगे। तो मतलब कुल मिलाकर के माना जाए कि अभी जो वर्तमान में बिहार की राजनीति में सीट शेयरिंग की बात चल रही है, उन सीट शेयरिंग को देखा जाए
तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अलग हो सकती है, मतलब चिराग पासवान एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। बिल्कुल, अगर चिराग पासवान जी, आपको एकदम लेटेस्ट न्यूज दे देते हैं, अगर चिराग पासवान जी महागठबंधन में जाते हैं तो उनको गठबंधन की ओर से 6 सीट मिलेगा, जो अविभाजित लोजपा का सीट है।